कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आप कहते हैं किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, हम बड़े समझदार हैं, आइए हम आपको किसानी बिल समझ आएंगे। मान्यवर, इनकी समस्या ये नहीं कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया, इनकी समस्या ये है कि किसानों को ये बिल समझ में आ गया है और अब ये तीनों काला कानून वापस चाहते हैं किसान। आप बड़े अक्लमंद समझते हैं अपने आप को। अरे किसान को इतना मूर्ख मत समझिए भाजपा के लोगों, वो बिगड़ैल बैल की नाक में नकेल डालते हैं, आपकी सरकार के नाक में भी नकेल डाल देंगे, चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा ये किसान नहीं आतंकवादी हैं, इनको शूट कर देना चाहिए और अगर दिल्ली पुलिस नहीं कर पाती तो मैं इनको जूतों से मारूंगा। जो लाल किले पे लोग आए थे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जिन्होंने लाल किले पे हमला किया, जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया। और वो दीप सिद्धू जो भाजपा का नेता है उसकी फोटो प्रधानमंत्री के साथ है, देश के गृह मंत्री के साथ है। भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि भाजपा के नेताओं ने लाल किले का अपमान क्यों किया, तिरंगे का अपमान क्यों किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुश्मनी है आपकी इन अन्नदाताओं से? 2 साल से अडानी का 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन हरियाणा सरकार के पास पेंडिंग थी, लेकिन 7 मई को जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा था उस समय उस लैंड यूज को चेंज करके 100 एकड़ जमीन पर अडानी को भंडारण कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी गई और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए असीमित भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बनाने की छूट दी। तो ये बिल किसानों के लिए नहीं लाया गया, अपने 4 पूंजीपति मित्रों के लिए ये सरकार ये काला कानून लेकर आई है। उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काला कानून लेकर आया गया है, उन्हीं के लाभ पहुंचाने के लिए काला कानून। ये सरकार 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सरकार नहीं है मान्यवर, ये सरकार उन 4 पूंजीपति लोगों की सरकार है जिनके लिए कानून बनाते हैं और जिनसे चंदा लेकर ये लोग चुनाव लड़ने का काम करते हैं। ये आप करा रहे हैं, ये आप करा रहे हैं। आप डेमोक्रेसी की बात यहां पर करते हैं, आप आजादी की बात यहां पर करते हैं। आपने इस देश की हालत यह बना रखी है कि राजदीप सरदेसाई जैसे वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर आपने मुकदमे दर्ज करके पत्रकारिता को भी दबाने और उसको कुचलने का काम किया। बरेली के अंदर उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ की धान खरीद हो गई कागजों पे, किसान का पता तक नहीं है। तो डेरेक ओब्रायन साहब, जो यूपी में खरीद हुई है वो भूतों की खरीद हुई है, किसान का पता नहीं, नाम दर्ज करके खरीद हो गई। आप कहते हैं मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। मैं पूछना चाहता हूं क्या इस सरकार के पास कॉल करने के लिए 2 रुपए भी नहीं है? अरे 2 रुपए नहीं है तो हम लोगों से ले लो, लेकिन कॉल कर लो किसानों को। आपने महंगाई को, जमाखोरी को, कालाबाजारी को इस बिल के माध्यम से लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का काम किया है। इस देश में महंगाई बढ़ाने का काम किया है, उसका रास्ता आपने खोला है। इसलिए भी ये बिल तीनों का तीनों काला बिल वापस लिया जाना चाहिए। थैंक यू। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।